हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है कि जो जिरगे या पंचायत में जो डिसीजन होते हैं उसका फैमिली कोर्ट में क्या इतलाक होता है। देखिए, पाकिस्तान के इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि आज भी फरसूदा रिवायात इस्लामी अहकाम से ज़्यादा अफजल और बरतर समझी जाती हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ जिरगों के फैसलों को अदालत के फैसलों से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मगर यह हकीकत है कि अब वो जिरगे में फैसला ऑफ कोर्स के एक ताकत के बलबूते पर होता है और उनमें किए गए फैसले को अदालतों में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बल्कि एक केस में तो अदालत ने यह कहा कि अगर कोई जिरगा किसी बच्चे की तहवील का फैसला करता है तो वो कानून और इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है, जो कि रूलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2019 SCMR पेज है 520। इसी सिलसिले में एक मशहूर ज़माना केस शाजिया और हसन सुलंगी भी अदालत के जो जिरगों के से रिलेट था, उस बारे में भी कोर्ट ने ये राय दी थी और कि चूंकि जिरगे में कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, लिहाजा खैर ये इस तरीके से जो जिरगे में फैसले किए जाते हैं वो इलीगल है और इसके अलावा जिरगा आइन के तहत इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, वो भी उसके ख़िलाफ़ है। इस तरह जिरगे में मियाँ बीवी के दरमियान किए गए किसी भी फैसले को अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं तो ला में उसकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि एक मुकदमा में तो अदालत ने यह भी कहा था कि जिरगे की जानिब से खुला की बुनियाद पर दी जाने वाले तलाक को बीवी पर लागू नहीं किया जा सकता। यह भी रूलिंग थी PLD 2016 पेशावर 1 पेज है। इस तरह जिरगा किसी मां पर यह जोर और जबरदस्ती नहीं कर सकता कि वो तलाक के बदले में बच्चे को बाप की तहवील पे देते हैं। इस पर भी रूलिंग, ये जो रिलेटेड केस था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 SCMR पेज 520 में करार दिया था। गर्ज के जिरगा की अगर हम बात करते हैं, कानूनी हैसियत उसकी कोई भी नहीं होती और इस वजह से उसके फैसलों को अखलाकी तौर पर नाफिज नहीं कराया जा सकता। मगर अगर हम कानूनी तौर पर भी देखते हैं तो कानूनी तौर पर उनकी कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, इसको आप यूँ तो कह सकते हैं कि अखलाकी तौर पर तो वो कहते हैं कि नहीं, जो फैसले पर अमल करो, लेकिन लीगली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके लिए कुछ हम केसेस ला बताते हैं। उस हवाले से एक सौतीली माँ ने बेटों को उनके वालिद की वरासत जायदाद से एक राजीनामा के जरिए उसको महरूम कर दिया था। सौतीली मामा का ये क्लेम था कि उनके शौहर ने सारी जायदाद उसको बतौर हक महर दे दी है और उस बयान के मुताबिक महरनामा की तामीर एक जिरगा में हुई, मगर अदालत में सौतीली माँ इसको साबित नहीं कर सकी और अदालत ने कहा कि जिरगा कुरान और सुन्नत के जारी करदा उसूलों के ये खिलाफ है। वो रूलिंग है 2022 SCMR है पेज है 13 की। इसी तरह जिरगे का कोर्ट ने ये करा दी दूसरी 520, अगर हम देखते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2019 SCMR 520, उसमें ये कहा गया कि जिरगे को कोई कानूनी अख्तियार हासिल नहीं है कि बच्चों की तहवील का फैसला करें। अगर वो ऐसा करते हैं और कानून और इस्लामी असूलों की ये क्लियर खिलाफ वर्जी होगी, जिरगा माँ को भी ये मजबूर नहीं कर सकता कि वो बच्चे से दस्तबरदार हो जाए। उसको हर हालत में मजबूर अगर को करता है तो किसी भी हालत में माँ को इस सिलसिले मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो बच्चा माँ की तहवील से उसको महरूम कर दे और उसके बदले में उसको डिवोर्स दे दी जाए। और इस सिलसिले में कोर्ट ने फिर वो बच्चा माँ के सुपुर्द कर दिया था, जैसे रूलिंग मैंने 2019 बताई है, जो कि मुनीबात खान वर्सेस मुसम्मद शीरीन बीवी के मशहूर केस है। अब इसी तरीके से एक अप्लीकेंट ने ये दरख्वास्त गुजार ने ये एक जवाब बनाया था कि खुला की बुनियाद पर जिरगा की जानिब से बीवी की जो रजामंदी है वो दी गई थी और चूंकि बीवी ने जिरगा की कार्रवाई के दौरान अपनी मर्जी जो है वो दे दी थी और इस वजह से अब बीवी हक महर की हकदार नहीं है। चूंकि जिरगा में जो बात हुई थी उसमें उसने कहा ठीक है, मुझे तलाक दे दी जाए, मैं हक महर नहीं लूँगी। बीवी का ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर बच्चे की वलादत के अखराजात तो जारी किए और बीवी ने कभी भी तलाक का मुतालबा बिल्कुल नहीं किया था और ना ही जिरगा जो किसी साल से कौंसल का किरदार अदा कर सकता और ना भी वो किसी बतौर किसी साल से कौंसल में मौजूद हुई और ना उसको जिरगे को इस चीज़ की इजाज़त थी। चूँकि बीवी को यह हक हासिल है कि वो अपने शौहर से जो भी बेनिफिट्स उसने लिए उसके बदले में खुला ले सकती है,
مگر عدالت اس کو خلا کی ڈگری ہی جاری کرتی ہے. اور جو جرگہ کی خلا کی ڈگری ہے اس کی قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کی ورتھ نہیں ہے. اس کی بھلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیوی سے اجازت بھی لی تھی، تو اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے رولنگ PLD 2016 پشاور 1 ہے، ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.